हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वाक्य के अंतर्गत आज हम लोग पदबंध का प्रकरण को देखेंगे कि पदबंध क्या होता है। तो पदबंध को समझने से पहले एक जो शब्द नाम की चीज है या पद क्या है इसको समझ लें तो और अच्छा है। देखिए, शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, इसमें अंतर समझ लीजिए। जैसे लिखा है राधा, कहीं पर भी सीता या रीमा या कोई भी एक शब्द, तो शब्द आपको पता है कि वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है। तो जहां पर भी किसी का नाम या कुछ भी वर्ड लिखा है, सिंगल लिखा है, तो वो शब्द कहलाता है। और जब मान लीजिए लिख जाए राधा जाती है, सीता गाती है, रीमा खाती है, तो ये आप देख रहे हैं एक वाक्य बन गया। ठीक, राधा तो वही था, सीता भी वही था, रीमा भी वही था, लेकिन ये एक वाक्य बन गया कि राधा जाती है, सीता गा रही है या रीमा खाती है। तो जब हम इन्हें एक वाक्य में लिख देते हैं उन्हीं शब्दों को, तो ये बन जाते हैं पद। ठीक, और पदबंध क्या होता है? तो जब इन्हीं पदों को विस्तार किया जाता है वाक्य में, तो ये वाक्यांश या पदबंध कहलाते हैं। ये पूर्ण अर्थ तो नहीं देते, लेकिन एक भाग होते हैं किसी वाक्य का। चलिए देख लेते हैं पदबंध क्या है। पदबंध में क्या चीजें जरूरी हैं। पदबंध वाक्य का एक अंश है, अर्थात वाक्यांश है, ना कि पूरा वाक्य है। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और ये सभी पद आपस में बंध कर, ध्यान दीजिएगा, ये सभी पद आपस में बंध कर एक इकाई का काम करते हैं, और यही जो इकाई है आपकी वो पदबंध कहलाती है। ठीक, प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस मुख्य पद का विस्तार या आश्रित होता है। ठीक, यानी कि जो आपका एक कार्य करने वाला व्यक्ति होगा, आगे उसका जो विस्तार किया जाएगा वो बाकी का वाक्य होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है हमारा, तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। तो अगर हम देखें तो इस वाक्य में सारी प्रधानता किस वर्ड की है या किस शब्द की है? तो कमल की है। भाई, फूल जो है वो बहुत सुंदर है। कौन सा फूल बहुत सुंदर है? कमल का फूल बहुत सुंदर है। तो फिर ये जो आगे शब्द लिखा है ये क्या है? तो तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। तो ये जो तालाब में खिला है, ये कमल जो है मुख्य पद हो गया आपका। लेकिन जब भी आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़ेंगे ना कि तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। तो ये जो बाकी तालाब में खिला जो दिखाई दे रहा है वाक्य का विस्तार या भाग, ये इस पर आश्रित है, ये मुख्य पद नहीं है। तो कमल क्या हो गया आपका? मुख्य पद हो गया, और ये आश्रित जो है वाक्य हो गया। ऐसे दूसरा देखें, देवकी नंदन कृष्ण ने गोपियों का मन मोह लिया। तो गोपियों का मन मोहने का कार्य तो कृष्ण ने किया, यानी कि कर्ता जो है वो कृष्ण हो गए, और कर्ता ही तो सारा कार्य करने वाला होता है। तो वाक्य में प्रधानता किस शब्द की हुई? कृष्ण शब्द की हुई। लेकिन जो आगे ये जुड़ा है कि देवकी नंदन कृष्ण, तो ये देवकी नंदन क्या हो गया? इस पर आश्रित एक वाक्य हो गया। सामने एक बहुत सुंदर बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा जो है वो खेल रहा है, वाक्य तो हमारा यही है। तो प्रधानता यहाँ किसकी है? बच्चे की है। लेकिन बाकी चीजें क्या है? इसका वाक्य का विस्तार है, जैसे कि सामने एक बहुत सुंदर बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा क्या हो गया आपका? मुख्य पद होगा, और बाकी सारा जो वाक्य है वो आश्रित पद होगा। भारतीय सैनिक बड़े साहसी होते हैं। तो यहाँ साहसी कौन है?
सैनिक है, यानी विशेषता किसकी है, सैनिक की है, यानी कि मुख्य पद जो है वो सैनिक है, और ये जो भारतीय है वो आपके पद का विस्तार है। यानी कि ये पदबंध का सारा जो है, सारे पद मिलकर एक पदबंध का निर्माण कर रहे हैं। दशरथ के पुत्र राम वन को गए, तो वन जाने का कार्य किसने किया, राम ने किया, लेकिन जुड़ा क्या है, दशरथ के पुत्र। तो ये सारी चीजें मिलकर एक पदबंध का निर्माण करती हैं। कर्ता जो है आपका वो क्या शब्द दिया गया है, ये जब आप देखेंगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं वहां पे कि पदबंध जो है वो किसका है, संज्ञा का है या सर्वनाम का है या विशेषण का है या क्रिया विशेषण है, क्योंकि जो पदबंध है ये 5 प्रकार के होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर है तालाब में खिला कमल, तो कमल जो है वो संज्ञा का शब्द है, तो यानी कि ये जो हमारा पदबंध हो गया वो किसका हो गया, संज्ञा का पदबंध हो गया। तो चलिए देखते हैं पदबंध के प्रकार। देखिए क्वेश्चन आपका यही से बन जाता है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। फिर सबसे पहला जो है हमारा संज्ञा पदबंध, यानी कि वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह। यानी यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप संज्ञा को अच्छे से पढ़े हो, आपको संज्ञा शब्दों का ज्ञान हो, तो आप वाक्य में समझ सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार पद परिचय भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगी, कि आप समझ जाए कि जो दिया हुआ वर्ड है या शब्द है वो संज्ञा का है कि सर्वनाम का है। इसके लिए आपको हिंदी की व्याकरणिक कोटियों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। पर यहाँ पर देखते हैं, स्वागतार्थ आए हुए लोगों से मंत्री जी घिर गए, तो मंत्री जी घिर गए, अब किससे घिर गए, तो लोगों से, यानी कि ये जो लोग शब्द है ये आपका मुख्य पद है। तो लोग जो है ये किस संज्ञा में आता है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि मुख्य पद हमारा लोगों से है। अब ये जो विस्तार है ये पद का विस्तार है कि स्वागत में आए हुए लोगों से मंत्री जी घिर गए, तो यहाँ लोग जो है वो संज्ञा का शब्द है, इसलिए एक ऐसा पदबंध हुआ, संज्ञा का पदबंध है। दूसरा उदाहरण देखें, पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा मित्र है, तो यहाँ से आप वाक्य को अलग करें कि मेरा मित्र है, कौन है, व्यक्ति है, कहाँ रहता है, पास के घर में रहने वाला व्यक्ति। तो ये जो व्यक्ति हो जाएगा वो आपका मुख्य पद हो जाएगा और बाकी का वाक्य विस्तार हो जाएगा। तो ये व्यक्ति जो है ये भी आपका क्या है, संज्ञा का शब्द है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो रावण को किसने मारा, राम ने, यानी कि राम जो है वो मुख्य पद हो जाएगा और राम क्या है, संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राम आपका मुख्य पद हो जाएगा और दशरथ के पुत्र ये इसका विस्तार हो जाएगा। वह बूढ़ा आदमी एक मजदूर है, तो वह बूढ़ा आदमी, तो आदमी जो है ये क्या है, संज्ञा है और वह बूढ़ा है, तो आदमी संज्ञा शब्द हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या है, संज्ञा का पद है। रामनाथ का पुत्र विजय इंटर में प्रथम श्रेणी से पास हुआ, तो प्रथम श्रेणी से कौन पास हुआ, विजय पास हुआ, और विजय जो है इसका विस्तार क्या है, रामनाथ का पुत्र है। तो जब भी आप वाक्य को पढ़ेंगे तो विजय के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, रामनाथ का पुत्र जो विजय है, यानी विजय क्या है, मुख्य पद है और जो इंटर में प्रथम श्रेणी से पास हुआ है, यानी कि विजय कौन है, कर्ता का कार्य कौन कर रहा है, विजय कर रहा है, तो ये विजय जो है वो मुख्य पद है, क्योंकि वाक्य में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कर्ता होता है, ठीक है, तो वही हमारा मुख्य पद है, बाकी उस पद का विस्तार। तो जहां पर आपको वाक्य में संज्ञा के शब्द मिलते हैं वाक्यांश में, अब जैसे पता चला आपको उसने ये विजय को अंडरलाइन कर दिया कि वाक्य में बताइए कि विजय शब्द जो आया है ये कौन सा पद है, संज्ञा का है, सर्वनाम का है, विशेषण का है या क्रिया विशेषण है, तो विजय क्या हो जाएगा, संज्ञा का पद हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कुछ भी वो अंडरलाइन करके पूछ सकता है वहां पे कि ये जो वाक्य का ये भाग है ये क्या है और ये भाग है ये क्या है,
तो ये आप अभी आगे इसमें वद पद परिचय में पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए सर्वनाम पदबंध या प्रोनाउन फ्रेज क्या है। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध, यानी कि वाक्य का प्रथम पद या अंतिम पद अगर सर्वनाम का शब्द है तो वो पदबंध कैसा होगा, सर्वनाम का होगा। जैसे यहाँ देखते हैं, बड़ी सेखियां बघारने वाला वह आज मुंह की खाए बैठा है। तो अगर हम इस वाक्य को देखें कि आज मुंह की खाए बैठा है, कौन मुंह की खाए बैठा है, तो वह मुंह की खाए बैठा है। तो वह जो हुआ ये आपका मुख्य बिंदु हुआ या मुख्य पद हुआ, और जो वह है वो आपको पता होगा कि सर्वनाम का शब्द है। ठीक है, तो वह जो है इसके बाद का ये जो है ये सर्वनाम का पद समूह हुआ, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। बड़ी सेकी बगाड़ने वाला वह, तो वह क्या है, सर्वनाम पद है यहाँ कोई जो इस शेर को पकड़ ले, तो इस शेर को पकड़ ले, जो इस शेर को पकड़ ले, ये आपका एक पूरा वाक्य है। तो इसका जो असर है वो किस पे पड़ रहा है यहाँ कोई। तो कोई जो है वो क्या है, आपका सर्वनाम का शब्द है, यानी कि ये आपका सर्वनाम का पदबंध हुआ। तकदीर का मारा मैं, ये जो मैं शब्द है ये भी क्या है, सर्वनाम का शब्द है, इसलिए ये क्या हुआ, सर्वनाम का पदबंध। कहाँ आ पहुंचा, तो कौन कहाँ आ पहुंचा, मैं कहाँ आ पहुंचा, और मैं क्या है, सर्वनाम का शब्द है, यानी मुख्य बिंदु जो है वो मैं है, और इससे जुड़ा हुआ वाक्य क्या है, तकदीर का मारा मैं। तो तकदीर का मारा शब्द क्या है, इसका विस्तार है, यानी कि ये सर्वनाम का पदबंध है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, तो कांप क्यों रहे हो, कौन कांप रहा है, तुम कांप रहे हो। तो तुम क्या है, सर्वनाम का शब्द है, और किसकी तरह, शेर की तरह दहाड़ने वाले। और सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो संज्ञा के ही बदले प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाले, तो यहाँ पर शेर जो है वो संज्ञा का शब्द है, की तरह दहाड़ने वाले, और किससे तुलना की, तुम, तो तुम क्या हो गया, सर्वनाम का शब्द हो गया। कांप क्यों रहे हो, इसमें मुख्य पद क्या हो गया, तुम हो गए, और बाकी ये इसका विस्तारक शब्द हो गया। इसके बाद देखेंगे विशेषण पदबंध। चलिए विशेषण पदबंध देखते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आपको इतना पता ही है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण के शब्द बताते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं पदबंध में, और विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पद पर स्थित होता है तथा शेष पद विशेषण प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। अब आपको यहाँ प्रविशेषण भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो विशेषण के पहले शब्द आए और उस विशेषण की भी कोई आंतरिक विशेषता बतलाए, वो शब्द प्रविशेषण कहलाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उसके पास काला कुत्ता है, तो उसके पास कुत्ता कैसा है, काला है। तो कुत्ता जो है वो संज्ञा का शब्द है, और काला जो है क्या है, वो उसकी विशेषता है कि उसके पास काला कुत्ता है। ठीक, तो कुत्ता जो है वो काला है, यानी कि पदबंध ये क्या हुआ, आपका विशेषण का पदबंध हुआ। रमेश बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो रमेश जो है वो कैसा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो सबसे पहले तो खिलाड़ी जो है ये संज्ञा का शब्द है। अब जो अच्छा शब्द है ये विशेषण है, और बहुत शब्द जो इसके पहले लगा है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो जो शब्द विशेषण के भी पहले प्रयुक्त हो वो, और उस विशेषण की भी कुछ विशेषता बताए, वो प्रविशेषण कहलाता है। यानी कि जो बहुत शब्द है ये क्या है, प्रविशेषण का शब्द है। तो रमेश अच्छा खिलाड़ी है, रमेश बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी है जो शब्द है ये किस पर आश्रित हो रहा है, अच्छा पर, यानी कि इसकी जो संज्ञा शब्द की विशेषता है वो अच्छा है, यानी कि ये कैसा पदबंध है, विशेषण का पदबंध है। उसका नौकर अत्यंत फुर्तीला तथा आज्ञाकारी है,
तो ये उसका नौकर कैसा है, अत्यंत फुर्तीला तथा आज्ञाकारी है। इसमें देखिए अंत किससे हो रहा है, विशेषण के शब्द से, यानी विशेषण के शब्द से अंत हो रहा है, इसलिए ये कैसा पदबंध है, विशेषण का है। अगर देखेंगे तो उसका नौकर, उसकी विशेषता क्या है, नौकर शब्द जो है संज्ञा है, तो उसकी विशेषता है कि वो अत्यंत फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो फुर्तीला और आज्ञाकारी उस नौकर की विशेषता है, और ये जो अत्यंत शब्द है ये प्रविशेषण है। तो फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन देखें, जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो ये देखिए ये संज्ञा है, इसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए क्योंकि इसकी विशेषता बता रहे हैं कि नौकर कैसा है, अत्यंत फुर्तीला और आज्ञाकारी है। और विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पद पर स्थित होता है तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। तो शीर्ष हमारा जो है वो नौकर की विशेषता है कि वो फुर्तीला और आज्ञाकारी है, और अत्यंत क्या है, ये प्रविशेषण का काम कर रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, कभी कभी पेपर में अंडरलाइन करके आपसे पूछ लेगा कि अत्यंत शब्द जो दिया है वो क्या है, या फुर्तीला शब्द जो दिया है वो क्या है, या केवल इसको अंडरलाइन करेगा और पूछेगा कि फुर्तीला तथा आज्ञाकारी शब्द इस वाक्य में कौन से पदबंध हैं या किस पदबंध का कार्य कर रहे हैं। किशोर शेर के समान बलवान है, तो शेर के समान जो है वो बलवान है, कौन है, किशोर है। तो किशोर संज्ञा का शब्द है और इसकी विशेषता क्या है कि ये शेर के समान बलवान है। तो ये पद जो है वो किससे, पदबंध जो है विशेषण से अंत हो रहा है, यानी कि ये विशेषण का पदबंध है। उसका मुखड़ा चांद सा प्यारा है, तो उसका मुख जो है वो संज्ञा है, कैसा है, चांद सा प्यारा है। तो प्यारा शब्द जो है विशेषण का पदबंध है। महिमा परिश्रमी और होशियार है, तो ये परिश्रमी और होशियार शब्द जो है ये विशेषण के शब्द हैं, और ये किसकी, महिमा शब्द संज्ञा जो है इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये किसके हो गए, विशेषण के पदबंध हो गए। तो इसको अंडरलाइन करके आपसे पूछ सकता है कि परिश्रमी और होशियार जो है ये किस प्रकार के पदबंध को दर्शाता है। तो ये आपके विशेषण के पदबंध हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, जब कोई पदबंध वाक्य में क्रियापद का कार्य करे तो उस पदबंध को क्रिया पदबंध कहते हैं। तो यहाँ देखें, राम वहां जाता रहता था, तो ये जो जाता रहता था, राम जाता है केवल होता तो सिर्फ कर्ता की विशेषता क्रिया हो जाती वैसे, और यहाँ क्रिया के देखिए एक से अधिक पद दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। राम वहां जाता रहता था, तो जाना भी क्रिया है, रहता था सहायक क्रिया है इसकी। तो ये जो सारा पद है ये क्रिया का है, इसलिए ये क्रिया पदबंध है। जो परिश्रम करते हैं वो सफल हो जाते हैं, तो हो जाते हैं ये सारे क्रिया के शब्द हैं, इसलिए ये क्रिया पदबंध है। मोहन सदैव हंसता रहता है, तो मोहन सदैव हंसता रहता है, हंसना भी क्रिया होती है, और रहता है जो ये भी हमारी जुड़ी हुई क्रिया है, यानी कि एक से अधिक पद क्रिया के हैं, इसलिए ये क्रिया का पदबंध है। दीपक नदी में बहता चला गया, तो नदी में बहता चला गया ये सारे पद भी क्रिया के पद हैं, इसलिए ये सब क्या है, क्रिया पदबंध के उदाहरण हैं। चलिए क्रिया विशेषण पदबंध देखते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, यहाँ पे देखें, क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद समूह, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन क्रिया विशेषण है क्या, तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो हमारे जो पदबंध होगा, जो हमारा पदबंध होगा वो वाक्य में ऐसा शब्द होगा जो क्रिया के पहले आएगा और क्रिया की विशेषता बता रहा होगा, उसको हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। अब देखें, सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है, तो सोहन बोलता है, बोलना क्रिया हो गई, ठीक, बोलता है तो क्रिया हो गई, पर ये धीरे धीरे बोलता है, ये धीरे धीरे जो है वो क्रिया की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध, और धीरे धीरे क्या है, एक से अधिक पद हैं। श्याम पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ा,
तो दौड़ा जो है ये क्रिया है और बहुत तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण का पदबंध हो गया। सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा था, तो डूबता जा रहा था जो है ये क्रिया है और धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता हो गई। डूबने की विशेषता क्या है कि धीरे धीरे डूब रहा था। बरसात पहले से तेज होने लगी, तो होने लगी जो है हमारी क्रिया है और तेज जो है क्रिया विशेषण का शब्द है, यानी कि ये क्रिया विशेषण के पदबंध वाले उदाहरण है। चलिए पदबंध पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वैसे तो अभी आप लोग पढ़ चुके हो इसमें अच्छे से। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। वो आपसे पूछेगा रेखांकित शब्दों में कौन सा पदबंध है। तो देखिए संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध। तो आपको पता है कि जो अंडरलाइन किया हुआ भाग है, तो चलते हुए शब्द जो है ये आपकी क्रिया है और क्रिया के पहले जो आता है वो क्रिया विशेषण पदबंध है, यानी कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे शब्द, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। दूसरा देखें, श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। तो अभी आप पढ़ चुके हैं संज्ञा पदबंध में। अब जैसे ये शब्द आप देखिए कि कल आया था, कौन आया था, तो रमेश आया था। बात रमेश की हो रही है, कौन आया था, रमेश। लेकिन आगे उसका विस्तार क्या है, जुड़ गए हैं ये और पद जो है वो रमेश के साथ जुड़ गए कि श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। तो हमारा जो मुख्य पद है या मुख्य बिंदु दिख रहा है वो क्या है, कौन आया था, रमेश आया था। और रमेश क्या है, संज्ञा का शब्द है, तो ये कैसा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा का पदबंध हो जाएगा। इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। तो यहाँ इस वाक्य को देखें कि कौन असफल नहीं हो सकता, तो मैं असफल नहीं हो सकता। ठीक, ये अपने आप के बारे में कह रहा है ना कि मैं असफल नहीं हो सकता। लेकिन आगे ये देखिए कुछ पद जुड़ गए, इतनी लगन से काम करने वाला मैं, तो ये सब तो विस्तार कर रहे हैं किसका, मैं का। मैं जो है मुख्य बिंदु या मुख्य पद है और मैं जो है वो किस तरह का शब्द है, सर्वनाम का शब्द है, यानी कि इसमें सर्वनाम पदबंध होता है। इसके बाद देखें पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पद और शब्द स्वतंत्र इकाई है, शब्द के मेल से पद बनते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, पद के रूप में शब्द आ जाता है। तो फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ, शब्द क्या है, अगर कोई भी शब्द सिंगल लिखा है जैसे रीता, गीता, सोहन, मोहन, घर, कुछ भी ऐसे लिखा है, केवल शब्द लिखा है तो वो शब्द होगा। और मान लीजिए रीता जाती है, ठीक, तो ये एक वाक्य बन गया, रीता जाती है, तो रीता जो शब्द था ये पद बन गया। और जब इसी में और ज्यादा चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि गीता की बहन रीता, तो रीता क्या हो गई, ये पदबंध के अंतर्गत आ गया क्योंकि संज्ञा के और भी शब्द उसमें जुड़ गए। तो जब कई पद मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। अब ये आपको ढूंढना है कि शब्द वो किस चीज का दिया है। जैसे आप मैं को नहीं पहचानेंगे कि ये सर्वनाम है कि संज्ञा है, तो आपका प्रश्न गलत होगा। धीरे धीरे शब्द आपको अगर नहीं पता कि क्रिया विशेषण है क्या है तो आप नहीं कर पाएंगे। रमेश आपको नहीं पता कि ये संज्ञा है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी आगे हम लोग व्याकरणिक कोटियां जब पढ़ेंगे तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस सब शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका था कि पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो पद क्या होते हैं, जब हम शब्दों का वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो पद कहलाता है। ये हमारा सही प्रश्न है। अब बाकी है, अगर आपसे बनाएगा यहाँ से प्रश्न कि पदबंध के प्रकार कितने हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध किसे कहते हैं उसकी भी परिभाषा आपसे पूछ सकता है। तो ये थोड़ा सा गेस करने के लिए मैंने इसे बता दिया। बाकी आप लोग जो है किताब से भी देखकर प्रश्न को हल करें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके पूछें। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।